हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज आप सबों का फिर से वेलकम करते हैं खुदा के कलाम में। आज हम देखेंगे न्यू ईयर के बारे में, जबकि हम बहुत जल्दी नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। क्या हर साल की तरह सेम चीज़ें इस बार भी हम करने वाले हैं? क्योंकि जैसे न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो सब लोग सोचते हैं कि हम कुछ ना कुछ नया परिवर्तन अपने नए साल में करेंगे, और बहुत सारी लिस्ट बनाते हैं कि नए साल में ऐसा ऐसा पुरानी चीज़ों को नहीं करेंगे। पर हाँ, वो शुरू के 1-2 महीने तक तो चीज़ें रहती है। कॉन्टीन्यूसली हम प्रेयर करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बहुत सारे नए नए हम फैसले लेते हैं अपनी लाइफ में, अपने परिवार के लिए कि हम सब चीज़ों को नया करेंगे। बट वो चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मार्च के बाद सब कुछ पुरानी चीज़ें वापस आती है। क्यों? पर आज परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है एक नई चीज़ के बारे में, एक नए तरीके से हमें कैसे अपने नए साल को सेलिब्रेट करना चाहिए। ना सिर्फ 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, पूरा साल हमें उन नई चीज़ों के साथ अपने आप को सेलिब्रेट करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन का ये वायदा है कि जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो परमेश्वर भी हमें माफ़ करते हैं। बहुत बार हम नई चीज़ों के साथ चलते तो हैं, पर हम पुरानी चीज़ों को छोड़ नहीं पाते हैं, पुरानी चीज़ों को हम दूर नहीं कर पाते हैं, पुरानी चीज़ों को, पुराने रिलेशनशिप को, पुराने लोगों को जो हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत सारी समस्याओं को लेके आ जाती हैं, फिर भी हम उन सारी चीज़ों को अपने साथ लेके नई चीज़ों में प्रवेश करते हैं। पर लेकिन वो पुरानी चीज़ें जब तक हमारे साथ जुड़ी हुई है, कनेक्टिविटी हटती नहीं है, तब तक हम नई चीज़ों को अपनी लाइफ में नहीं कर सकते हैं। और बहुत बार हमें लगता है कि नहीं, हमने तो हट गए हैं, हमने तो उन चीज़ों की तरफ नहीं देखा है, पर फिर भी हम उन पुरानी चीज़ों की ओर वापस टर्न करते रहते हैं। आइए देखेंगे प्रभु के वचन से। यशाया 43 उसका 18 में ऐसे लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। पहली बात कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बात करते हैं कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। आगे लिखा है, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। 19 में कहते हैं, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? आमीन। प्रभु के वचन का, इससे पहले कि हम नई चीज़ों को देखें, हम नई बातों की ओर जाएं, ज़रूरी है कि पुरानी चीज़ों को, पुराने लोगों को, पुराने रिलेशनशिप्स को, जिन्होंने आपकी लाइफ को तबाह कर दिया है, उसको वहीं पे स्टॉप करें। अगर आप नई चीज़ों में प्रवेश करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए एक नई बात करता हूँ, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? जो प्रभु हमसे वायदा करते हैं, नई बातों का वायदा करते हैं, हम उससे अनजान रह जाते हैं। इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि हम पुरानी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमें लगता है ये भी रहे, वो भी रहे, ये भी रहे। जी नहीं, नई दाखरसों को पुरानी मशालों में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो फट जाती हैं। पुरानी चीज़ों को पुरानी जगहों पे रहने दे। हमें परमेश्वर के साथ एक नई आशा के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई प्रार्थनाओं के साथ, नई प्रेयर लिस्ट के साथ, प्रभु इस साल से मैं आपके साथ अच्छे से जुड़ा रहूँगा, जुड़ी रहूँगी। एवरी डे हम प्रेयर करेंगे, हम फैमिली प्रेयर करेंगे, अच्छे अच्छे फैसलों को ले और उन पे बने रहे, पर पुरानी चीज़ों को छोड़ के। फर्स्ट स्टेप हमारा यही होना चाहिए, पुरानी चीज़ों को जाने दे, तभी आप नई चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आप सोचे नहीं ये तो थोड़ी सी रहेंगी, पर मैं नई भी करूँगा और फिर पुरानी भी करूँगा, सब चीज़ें वैसी ही चलेगी, तो मैं बताना चाहूँगी पिछले 10 साल से जैसे आप जीते आ रहे हैं, नया साल सेम वैसा ही जाएगा। अगर पुरानी चीज़ों को, पुरानी आदतों को, गंदी बातों को छोड़ोगे नहीं, पुराने लोगों को जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहले आप उनको माफ़ करें। अपनी नशे की आदत को, दूसरों की बुराइयां करने को, अपने मन में किसी के लिए नफरत की भावनाओं को लेकर अगर आप जी रहे, नए साल में भी जा रहे और सोच रहे कि हमारे लिए नया नया हो जाए, नई आशीषें आ जाएं, पहले पुरानी जाने दें। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ नया करते हैं, पर प्रभु कहते हैं कि पुरानी घटनाओं को स्मरण भी नहीं करना। साथ लेके जाना बहुत दूर की बात है, उसको याद भी नहीं करना। दिल से, दिमाग से, शरीर से, घर से आउट करें यीशु के नाम से, और विश्वास करें 2024 आपके लिए आशीषों के द्वार को खोले हुए। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।